पिछली श्रृंखला में हमने गुरु की महिमा पर विचार किया और हमने यह जाना या यह देखा कि गुरु जो है वह ईश्वर के समान है और गुरु के समीप जाने पर ही यानी गुरु की सेवा में जाने पर ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की शरण में जब हम जाएंगे, अपने अहंकार को छोड़ेंगे तो अभिमान रहते भी हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, जब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं तो फिर हमको ज्ञान की भी प्राप्ति या किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। यह हम पहले भी समझ चुके हैं कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमको झुकना पड़ता है, या हम शरीर से झुकें या फिर आत्मा से झुकें। और झुकने का मतलब है अपने अंदर के अहंकार को, अपने अभिमान को त्यागना। तब उसके बाद से हमको सांसारिक वस्तु कहें, आध्यात्मिक वस्तु कहें या मान सम्मान कहें, किसी भी वस्तु की हमको प्राप्ति विनम्रता, झुकने का मतलब विनम्रता से है। जब हम अंदर से नम्र होते हैं तभी हमको कुछ भी प्राप्त होता है। ऐसे भी हम जानते हैं, प्रायः हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी वस्तु को आकार देने के पहले उसको पहले गीला किया जाता है, मुलायम किया जाता है। चाहे वह बर्तन बने, मिट्टी हो या कोई अन्य धातु हो या सोना हो या चांदी हो, सबको पहले एक निश्चित आकार देने से पहले उसको गलाया जाता है, उसके बाद से उसको एक नया आकार दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी रूप, कोई भी ज्ञान, कोई भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने से पहले हमको झुकना पड़ता है, हमको विनम्र होना पड़ता है और तब जाके हमको पद प्रतिष्ठा या ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी, यह ज्ञान हमको गुरु देता है। इसलिए गुरु को ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कहने का मतलब कि ये सारी जानकारियाँ, चाहे वह सांसारिक जीवन में हमारी सफलता हो या फिर दूसरे लोक में लौकिक और पारलौकिक, दोनों ही सफलता, दोनों ही ज्ञान हमको गुरु से ही प्राप्त होता है। हम, वही बात है कि जन्म से हम सब समान होते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में जाके, गुरु की शरण में जाके, उसके साथ रहकर तब हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। इसलिए बिना गुरु के न तो ज्ञान मिलता है न गुरु, और जब ज्ञान नहीं होगा तो फिर हमको मुक्ति भी नहीं होगी, हमको प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगा, आदर भी नहीं मिलेगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा, कोई वस्तु भी नहीं मिलेगी और तब न आध्यात्मिक या मानसिक हमारे सामाजिक हमारी उन्नति होगी। तो गुरु के बिना हमको मोक्ष का मतलब मोक्ष का मतलब है इस दुनिया के से मुक्ति या आवागमन से मुक्ति, कि हम पुनः जन्म नहीं लें, इसको हम मोक्ष कहते हैं। तो इस मोक्ष के लिए भी हमको गहन साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना का जो मार्ग है वह हमको गुरु ही बताता है। ईश्वर से मिलने का मार्ग हमको गुरु ही बतलाता है। इसलिए गुरु को जो है वह ईश्वर से श्रेष्ठ माना गया है। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। और जब तक कोई, ये भी बात है कि कभी भी हमको अपनी गलती स्वयं दिखाई नहीं पड़ती है, जब तक कि कोई हमको दूसरा नहीं दिखाता है। तो और जो सामाजिक रिश्ते हैं वह उसमें वास्तविक कम है और चाटुकारिता ज़्यादा है। कहने का मतलब कि लोग प्रशंसा करके अपना काम निकालना जानते हैं, हमारी वास्तविक कमियों को कोई नहीं दर्शाता है। तो यह काम भी गुरु ही करता है कि हमारी कमियों को दूर करता है और हमको सत्य का दर्शन कराता है। और तब हम अपने अंदर के दोष को, जब तक हमको अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा तो फिर उसको हम दूर भी नहीं कर सकते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए भी तो हमको किसी की सहायता की आवश्यकता है, या अपने वास्तविक मित्र की, गुरु की या स्वजन परिजन की आवश्यकता है। स्वजन और परिजन का मतलब भी हमारे परिवार के लोग हो गए या हमारे अपने लोग हो गए। तो ये कुछ किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि हमको हमारी कमियों को दिखा सके या फिर उनको दूर करने का रास्ता बता सके। तो ऐसे तो किसी को समाज में रह के किसी को पहचानना मुश्किल है।
तो इसलिए ये सारे काम जो करता है वह गुरु ही करता है, इस जो हमको मोक्ष देता है, ज्ञान देता है, सत्य बतलाता है, या उस रास्ते से हमको ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बताता है। वह सामाजिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक उन्नति का मार्ग खोलता है। इसलिए गुरु को ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।